और ज़मीन सर्वे के लेकर भी डेट बढ़ा दिया गया हुआ है। ज़मीन सर्वे का ना डेट बढ़ा दिया हुआ है। आखिर कब तक का डेट किया हुआ है ज़मीन सर्वे का, आखिर क्या क्या सर्वे का नियम, अगर जो डेट बढ़ा दिया हुआ है ज़मीन का, इससे पहले आपको क्या काम करने के लिए कहा गया है। आखिर सर्वे का डेट बढ़ाया है, इससे पहले आपको क्या काम करना है, ये टोटल चीज़ भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा ज़मीन रजिस्ट्री से लेकर क्या 4 नियम बदलाव हुआ है, ये टोटल चीज़ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो ज़मीन रजिस्ट्री से लेकर और ज़मीन सर्वे से लेकर भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और इसके अलावा हो गया, ठीक है, इसके अलावा अगर ज़मीन का कोई भी कागज़ उगज आपको खतियान के वाला रजिस्ट्री 2 से लेकर जो कागज़ आप ब्लॉक में देखने जाते हैं, जो काम आप कहीं कोई साइबर कैंप पर करवाने जाते हैं या कोई ब्लॉक में करवाने जाते हैं, वो अपना घर पर बैठे कर वो काम सब कर लीजिएगा, ठीक है। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में जाइएगा तो टोटल जितना भी ज़मीन से लेकर जितना भी काम किया जाता है, चाहे सरकारी कोई भी प्रकार का जो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसमें हम बताए हुए हैं। तो अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर जो अप टू डेट आया हुआ है वहाँ से, जो हमारे वेबसाइट से, जो सरकार की तरफ से अप टू डेट जो आया हुआ है, उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि ज़मीन के रजिस्ट्री के लिए आखिर क्या नियम बदलाव हुआ है और ज़मीन सर्वे से लेकर आखिर क्या डेट फाइनल किया हुआ है। आखिर जब ज़मीन का सर्वे का जो डेट फाइनल किया हुआ है उससे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, ये टोटल चीज़ हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए, ज़मीन रजिस्ट्री के लिए बदल गए ये 4 बड़े नियम जाने अब कैसे होगी ज़मीन की रजिस्ट्री। बिहार लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल्स 2025 भारत में ज़मीन और संपत्ति की रजिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। और हालांकि यह प्रक्रिया अक्सर समय लेने वाली और जटिल रही है, इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो 1 जनवरी 2025 से ही लागू हो गए हुए हैं। यह नए नियम रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल प्रदर्शित और सुरक्षित बनाने के लक्ष्य रखते हैं और इसमें केवल प्रक्रिया तेजी और आसान होगी, बल्कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश रोक लगेगा। आइए जानते हैं ये नए नियम के विस्तार से, आखिर नया नियम के मतलब बदलाव क्या हुआ है। ज़मीन रजिस्ट्री के 4 बड़े बदलाव। एक, डिजिटल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। नए नियम के तहत ज़मीन की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इसके मतलब यह है कि अब कागजी कार्रवाई की जगह कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं मान के चलिए, पहले जब हम लोग ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते थे तो क्या करता था, कागज़ पर नहीं लिखता था, हाथे उठे थे, चौथल चाथल भाषा में कोई लिख देता था। कि बहुत आदमी को अभी भी दिक्कत हो रहा है कि पढ़ने में नहीं आ रहा है। अभी जो हो गया पुरानका अक्षर में जो लिखा हुआ, अभी कितनों पढ़ा लिखा हुआ नया आदमी को समझ में नहीं आता था कैसे लिखाता था। तो अब कंप्यूटर के माध्यम से भी ये सब लिखा पढ़ी होगा, समझ गए। अब इसके अलावा हो गया कि सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट की जमा की जाएगी, डिजिटल फॉर्मेट के हिसाब से की जाएगी। रजिस्ट्री के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। आपको ज़मीन का घर बैठे बैठे कैसे ज़मीन के, अगर मान के चलिए रजिस्ट्री करवाना है, उसके लिए कैसे आवेदन करना है, उसके लिए ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, उसमें जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन आपको मोबाइल से अपना ज़मीन का रजिस्ट्री कैसे करिएगा। उसके बारे में हम इससे पहले ही वीडियो बना दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर जो कोई अप टू डेट आता है तो उस अप टू डेट के बारे में हम आपको बता देते हैं कि कहूँ अप टू डेट में बदलाव हुआ होगा तो आपको उसके हिसाब से कैसे चलना है। इससे पहले हम वीडियो बना दिए हुए हैं और बाद में कुछ बदलाव हुआ है तो हमको बताना फर्ज बनता है ना भाई, नहीं तो ऐसा होगा कि बाद में बदलाव हुआ होगा हम पहले कुछ और बता दिए होंगे, तो इसीलिए उससे मिलान करना पड़ता है कि जहाँ बदलाव हुआ होता है वहाँ हम आपको बता देते हैं। तो सभी दस्तावेज का डिजिटल फॉर्मेट जमा कर दीजिएगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में जाने का ज़रूरत नहीं होगा, घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर सकेंगे। वो कैसे करना है वो आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यह बदलाव प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया को तेजी और आसान बनाएगा, साथ ही इसमें भ्रष्टाचार और मान्यता गलतियों की संभव की कमी होगी। आधार कार्ड लिंक। दूसरे महत्वपूर्ण नियम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आधार कार्ड से जोड़ना। इस नियम में अनुसार है कि प्रॉपर्टी आधार कार्ड को जमाबंदी से जैसे में लिंक करना और मोबाइल नंबर को।
प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। जैसे हमें उसका खरीदने और बेचने वाला व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा। आधार कार्ड के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रेशन वाला व्यक्ति वही है जो होना चाहिए। फर्जी वाला से पहले ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेता था, तो ये चीज़ सब कुछ करवाना जरूरी है। प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड आधार से जुड़े जाएंगे और जिसमें ट्रैकिंग आसानी होगी। आधार लिंक और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पारदर्शित और सुरक्षित बढ़ेगी, धोखाधड़ी में रोक आएगी। और तीसरा हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। अगर आप जाते हैं ना ज़मीन के रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो वहाँ पर क्या करेगा पता है आपको? वहाँ पर क्या करेगा रिकॉर्डिंग करेगा। ज़मीन का जब जाइएगा रजिस्ट्री करवाने के लिए तो टोटल चीज़ रिकॉर्ड होगा, गवाह का रिकॉर्ड होगा, आपका गवाह क्या बोल रहा है आपका, ठीक है। कितना में आप ज़मीन खरीदे हैं, कितना में बेचे हैं, वो ज़मीन किसके नाम से है, सचमुच में आप उसको पैसा दे दिए हैं कि पैसा नहीं दिए हैं, कुछ बकाया उकाया भी तो नहीं है। उसका क्या होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। जैसे आप कागज़ उगज अभी कैसे आप खोज लेते हैं, तो वैसे आने वाला टाइम में आप जो ज़मीन के रजिस्ट्री खोजे हुए हैं उसका केवाला के साथ ना, केवाला के साथ क्या होता है कि आप उसका वीडियो भी खोज लीजिएगा कि वो ज़मीन कौन बेचा हुआ है, कौन कौन गवाह गया हुआ है, आखिर क्या क्या बोला हुआ है वीडियो वो ज़मीन खरीदने बेचने वक्त, वो टोटल रिकॉर्डिंग होगा। मेरे ख्याल से समझ गए, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब फटाफट हम आपको बताते हैं कि आखिर ज़मीन सर्वे के लेकर क्या आपको डेट आया हुआ है और कितना देर के डेट बढ़ा दिया हुआ है। आखिर वो डेट बढ़ाया हुआ है तो उससे पहले आपको क्या करना है। बिहार लैंड सर्वे, बिहार में जमीन का सर्वे समय सीमा बढ़ा के सरकार ने दी है बड़ी राहत। बढ़े अपने काम की खबर। बिहार में भूमि धारकों के लिए उनके स्वामित्व वाली संपत्ति संबंधित स्वयं घोषण दस्तावेज अपलोड करने के समय सीमा 31 मार्च तक हो गया कि 31 मार्च तक विभाग तय करेगी कि समय सीमा बढ़ाना जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक 31 मार्च के अंदर में ही आपको ज़मीन का सर्वे का काम करवा लेना है। अगर आप ज़मीन का सर्वे का काम नहीं करवाता है तो आपको क्या हो सकता है कि ऐसा भी होगा कि आपका ज़मीन लॉक कर दिया जाएगा। ज़मीन लॉक कर दिया जाएगा कि इसलिए कि आप ज़मीन का सर्वे का काम नहीं करवा रहे हैं। आपको इतने दिन के अंदर में आपको ज़मीन का सर्वे का काम कैसे करवाना है, एक प्रॉपर वीडियो हम इसके ऊपर बता दिया है कि कैसे ऑनलाइन घर बैठे ज़मीन का सर्वे कैसे करवाइएगा। तो सर्वे के लिए जाइए, फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम के चैनल पर भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं, और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा। वो फटाफट सर्वे वाला फॉर्म भर के ना, अगर आपको इधर सिविल लगा हुआ है तो आप जाकर जमा कीजिए, ठीक है। जमा कर दीजिएगा तो सर्वे बंद भी होगा, डेट भी बढ़ा देगा। तो ये रहेगा ना कि आप सर्वे के लिए अप्लाई किए हुए थे, ये अपील हो जाएगा ना। बाई चांस कोई आपका ज़मीन है, कोई दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, तो ये तो अपील रहेगा ना कि आप भी उस ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई किए हुए थे, सर्वे बंद हो गया था, तो उस पर भी आपका ज़मीन का दावा रहेगा, ठीक है। जो ज़मीन कोई आपको कब्जा किया होगा तो करवा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं। भूमि धारकों के लिए स्वामित्व वापिस संपत्ति संबंधित स्वयं घोषण दस्तावेज हो गया 31 मार्च 2025 तक तय करेगी। 31 मार्च तक ही तय करेगी कि आगे की क्या बढ़ाया जाएगा या क्या होगा, ठीक है। बिहार में जोर शोर से जमीन सर्वे का काम जारी है। लगातार अधिकारी, मंत्री और इसमें संबंधित अप टू डेट खुद ही ले रहे हैं। इसके बीच राहत वाली खबर आई है। बिहार सरकार ने लोगों को होने वाली सुविधाओं का कम से कम करने के लिए मौजूदा भूमि सर्वेक्षण का पूरा करने के लिए बार फिर से इसका समय सीमा जुलाई 2026 तक बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दी है, ठीक है। 2026 तक कर दिया जाएगा ज़मीन का सर्वेक्षण का काम ठीक है। लेकिन इससे पहले कोई ऐसा ज़मीन है कि कोई ज़मीन आपका कोई कब्जा किया हुआ है, कोई दूसरे वैसा ज़मीन है, तो वैसा ज़मीन की आप रिपोर्ट लिख कर दीजिएगा, तब ना भाई पता चलेगा कि आपका कोई ज़मीन कब्जा किया हुआ है। आप अगर देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई ज़मीन आपको 100 साल से कब्जा किया हुआ है, उस पर चढ़ाई अगर नहीं करिएगा तो वो आदमी ऐसा रीजन में वो आपसे पहले सर्वे के लिए अप्लाई कर देगा, ऐसा में काम करवा लेगा, तो वो बाजी मार जाएगा ना। तो आप करवा लीजिए इससे पहले भी, और ज़मीन का खोज लीजिए। आसान तरीका हम बताएं कि आपका ज़मीन का कहीं अगर खोजा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें भी बता दिए थे कि ज़मीन आपका ही है और कोई कब्जा करता है तो कैसे उससे ज़मीन आपको छुड़वाना है, तो छुड़वा लीजिए इतना दिन तक ले। बिहार के राज्य भूमि सुधार विभाग मंत्री संजय सरावनिंग ने बुधवार को 12 मार्च 2025 को अपने विभाग को 2025-26 के लिए 1955 और 98 करोड़ के बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष के विभाग के बजट विपक्षी सदस्यों के विभागमंत्र के बीच सदन और धननीति की प्रीत कर दिया है। काम प्रदर्शित बनी है
असुविधा न हो। मंत्री संजय सरावगी ने कहा है विभाग ने राज्य भर में भूमि सर्वेक्षण के काम पूरा करने के लिए जुलाई 2026 के सीमा समय 5 महीने बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब यह काम दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि लोगों को किसी तरह की असुविधा और समस्या और कोई चीज़ की दिक्कत न हो, ताकि विवाद को समाप्त किया जा सके। और मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इसे पूरी प्रक्रिया उद्देश्य हकदार लोगों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है, ताकि विवादों को कम किया जा सके, इसलिए इसका समय सीमा बढ़ा दिया गया है। बात समझ गए। और मेरे ख्याल से ये ज़मीन सर्वे के बारे में और कोई कागज़ ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कागज़ आपको निकालना है, कोई कागज़ कैसे निकाले, इसके लिए ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले पहले लिस्ट में जाएगा, आपको पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।